महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वीरता और बलिदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग है। वह केवल 30 वर्ष का था, लेकिन उसकी युद्ध कौशल, साहस और धर्म के प्रति निष्ठा ने उसे महान योद्धाओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अभिमन्यु के बलिदान से पहले भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु के बीच के संवाद और श्री कृष्ण का उसे दिया गया आशीर्वाद महाभारत की गाथा को और भी अधिक गहन और प्रेरणादायक बनाता है। अभिमन्यु और चक्रव्यूह का पराक्रम। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह रचा। ये एक जटिल सैन्य व्यवस्था थी जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। अभिमन्यु को यह विदित था कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है, क्योंकि उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह के बारे में सुना था। लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि उसे पूरी तरह ज्ञात नहीं थी। इसके बावजूद अभिमन्यु ने धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी और अपने भाइयों और सेना की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण। भगवान कृष्ण को यह ज्ञात था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और वहां उसका बलिदान होगा। चूंकि कृष्ण स्वयं धर्म के संरक्षक और युग प्रवर्तक थे, वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ बलिदान आवश्यक है। लेकिन एक मामा के रूप में वे अभिमन्यु से अत्यधिक स्नेह करते। कृष्ण ने अभिमन्यु के युद्ध में जाने से पहले उसे धैर्य, साहस और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अभिमन्यु को दिया गया आशीर्वाद। जब अभिमन्यु युद्ध के लिए तैयार हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, 1. धर्म के पथ पर अडिग रहो। कृष्ण ने अभिमन्यु को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा योद्धा धर्म है, वीरता और साहस का संबल। कृष्ण ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह असीम वीरता और साहस के साथ अपने शत्रुओं का सामना करे। अमर कीर्ति का वरदान। कृष्ण ने कहा कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका पराक्रम और त्याग सदा के लिए अमर रहेगा और लोग उसे एक आदर्श योद्धा के रूप में याद करेंगे। आत्मा अमर है। कृष्ण ने अभिमन्यु को यह भी समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। युद्ध में जो योद्धा धर्म का पालन करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं और चिरकाल तक पूजनीय बनते हैं। अभिमन्यु का युद्ध और बलिदान। कृष्ण के आशीर्वाद और प्रेरणा के साथ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने अद्वितीय कौशल से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने एक के बाद एक बड़े योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन कौरवों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक रूप से अभिमन्यु पर हमला किया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन जैसे योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका बलिदान न केवल पांडवों के लिए प्रेरणा बना, बल्कि कौरवों की नैतिक हार का कारण भी बना। अभिमन्यु का बलिदान और कृष्ण का दृष्टिकोण। अभिमन्यु के बलिदान के बाद भगवान कृष्ण ने उसके महान त्याग और वीरता को स्मरण करते हुए कहा कि उसका बलिदान धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को सांत्वना देते हुए यह भी बताया कि अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उसके नाम की कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अभिमन्यु को दिया गया आशीर्वाद केवल एक योद्धा के लिए प्रेरणा नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में धर्म, साहस और कर्तव्य के पालन का संदेश था। अभिमन्यु ने कृष्ण के आशीर्वाद और उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए अपनी वीरता, कर्तव्य और निष्ठा से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। उसका बलिदान यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हर परिस्थिति में सर्वोपरि है।